कि आज से करीब 66-67 दिन पहले राहुल जी ने कन्याकुमारी से अपना यात्रा का शुभारंभ किया और ये यात्रा इस देश का जो वर्तमान हालात है और देश कई तरह से संकट से जूझ रही है और जिसकी बात हमेशा उन्होंने हमारे नेता राहुल जी ने चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, लेकिन ये आवाज इसका प्रचार प्रसार लोगों को ठीक में नहीं कर रहे। हमारे देश में क्या हो रहा है वो मीडिया भी जो है वो भी सूचना नहीं पा रहे। जो भी कारण राहुल जी ने निर्णय किया है कि आजादी के पहले भी महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा के माध्यम से सब उन्होंने अपना यात्रा का प्रारंभ किया और धीरे धीरे कारवां बढ़ते गया और उन्होंने उसी दिन ऐलान किया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। और आज जो देश क्या संकट की स्थिति में है, राहुल जी ने जनता के बीच में जाकर अपनी बातों अपने विचारों को वहां व्यक्त कर दिया। आप और हम जानते हैं कि हमारी देश जो है लोकतंत्र से व्यवस्थित देश है, यहाँ के लोगों के नियम और कानून और लोकतंत्र व्यवस्था को कायम रखना है। लेकिन आज हमारे 8 सालों में हमारी कानून व्यवस्था से लेकर लोकतंत्र हमेशा कमजोर होते रहेंगे। ये लोकतंत्र जब नहीं बचेगी तो देश नहीं बच सकता है और इसलिए राहुल जी ने ये पद यात्रा की शुरुआत किया। 2014 का पहले उस दिन को आप याद कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी चौराहे पर बोलते थे कि ये सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, ये सरकार जो यूपीए की सरकार है, मनमोहन की सरकार है, मैडम सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चलती है वो यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाते हैं। वो बोलते थे कि यहाँ पर जो सरकार जो डॉलर को बराबर गिरते जा रहा है वो सरकार कोई गलती में बैठकर नहीं रहना चाहिए। हम उन दिनों को भी याद कराना चाहते हैं। उस दिन जब 2014 में यूपी की सरकार थी तो यहाँ पर 390 और 400 रुपया में हम गैस सिलेंडर देते थे। आप कितना में लेते हैं? 11.5 रुपया। क्या मोदी जी इसके बारे में या उनके पार्टी के लोग इनके विचारों का क्यों बढ़ रहा है? एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हमने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। 2 करोड़ नौजवानों अगर देता तो 16 करोड़ नौजवानों का में नौकरी में लग जाता। लेकिन आप देखे होंगे हजारों हजार प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो रोज लोग वैसे लोग बेरोजगार हो जिसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसी तरह अगर हम देखें कि जब 68 रुपये डॉलर था तो बोले मनमोहन सिंह सरकार को मनमोहन जी को देश संभालने नहीं आता है और 68 रुपया है यानी यहाँ पर बहुत बड़े भ्रष्टाचार है। 80 रुपया हो गया डॉलर, अब भ्रष्टाचार है या नहीं है वो बात का तो खुलासा करे। इसीलिए राहुल गांधी जी ने पद यात्रा शुरुआत किया है ताकि सही बातों को जनता के बीच में रखने के काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं हमारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम का जो नारा है ये नारा है मेरा ये कदम आपके कदम और मेरा एक कदम आपके एक कदम अगर मिल जाए तो बन जाए हिंदुस्तान या देश। ये नारा का मतलब यही होता है कि आजादी के पहले यहाँ के तमाम लोग हर समुदाय के लोग हर समाज के लोग देश की आजादी के लेकर कंधों से कंधा मिलाकर इस देश की आजादी किया था। आज उसी रास्ता पर राहुल जी चल रहे हैं कि हम सबके साथ लेकर जो अभी भारत के जो संकट स्थिति है उस संकट स्थिति से उभर कर देश को खुशहाल बनाने के लिए देश की भाईचारा को कायम करने के लिए एकता में एकता की पहचान बनाने के लिए गंगा जमुना का पहचान को कायम रखने के लिए और यहाँ के लोगों के चेहरा पर मुस्कान देखने के लिए उन्होंने पद यात्रा का शुरुआत किया है। मैं यहाँ आए हुए तमाम भाइयों और नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं ये कार्यक्रम हर एक पंचायत में करने के लिए आह्वान किया गया है। आप राहुल जी का मिसाल को ले लीजिए जिन्होंने 2 महीने से ऊपर लगातार रोजाना
किलोमीटर वो चलते हैं। अगर हमारे नौजवान अगर इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश की गंदी जमुना तहरीर के लिए अगर 2 दिन 4 दिन अगर हमारी विचार, कांग्रेस पार्टी विचार, इस देश के लोकतांत्रिक विचार को अगर सबके पास ले जाएंगे तो इसके तौर पर जो परिवर्तन करना हम दिए हैं, वो परिवर्तन हम लोगों ने दिया है, वो परिवर्तन जरूर होकर रहेगा। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम भाइयों लेकर के और उनके संदेश का संवाहक करके हम सब भी यात्रा पर निकले। और इस यात्रा का इतना ही उद्देश्य है कि 2014 से जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली की सत्ता पर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, इस देश की एकता और अखंडता कमजोर होने लगा है। इस देश की जो मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता, वो कमजोर हो गया है। एक दूसरे के लोग सबकी निगाहों से देखने लगा है। जिन वादों के साथ दिल्ली की सत्ता पर वो बैठे, उन वादों को भूल करके केवल कैसे हम दोबारा सत्ता में है उसके प्रयास में लगे रहते हैं। और जो लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है, उन चारों स्तंभों को उन्होंने कैद कर रखा है। तो राहुल जी एक संदेश लेके निकले कि हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है, भारत की धर्मनिरपेक्षता को जिंदा रखना है, भारत की एकता और अखंडता को जिंदा रखना है। इसी संदेश को लेकर निकले हैं। हम भी उन्हीं संदेशों को लेकर के आज की पदयात्रा पर तमाम आदरणीय राजेश ठाकुर के नेतृत्व में हम सब निकलने वाले हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के सिपाहियों, कांग्रेस के नौजवानों, कांग्रेस के बहनों, आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेवारी है कि इस देश के लोकतंत्र को हम कैसे बचाएं, इस तानाशाह से देश को कैसे मुक्ति दिलाएं। इसलिए आइए इस यात्रा में जोशो खरोश के साथ भाग लीजिए। और आपने देखा कि जहां जहां इनके विरोधियों की सरकार रही, जिन प्रदेशों में रहा, जबरदस्ती उन सरकारों को गिराने का कैसे प्रयास हुआ। कर्नाटक को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, अरुणाचल को देखिए, सब जगह देखा। अब झारखंड में भी उन्होंने तमाशा लगा के रखा है। आपको सावधान होना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अमचे चमचे हैं, भूलवश कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया है। लोकतंत्र का उन्हें लॉ तक नहीं जानकारी है, लेकिन लोकतंत्र के गला घोटने के लिए पूरी शक्ति लगा के रखा है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि ऐसे लोगों से हम सबको सावधान करना होगा। जनता बड़ी भोली भाली होती है, वो बहल जाती है, फिसल जाती है। हमें जनता के बीच जाना होगा। और जो कांग्रेस की पूरी बात है, कांग्रेस की बात यानी देश की बात होगी, कांग्रेस की बात होगी, संविधान की बात होगी, कांग्रेस की बात होगी, धर्मनिरपेक्षता की बात होगी, कांग्रेस की बात होगी, तो झारखंड की बात होगी। इन संदेशों को लेकर के जाना है। और झारखंड का एक ही संदेश है। आपने देखा कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर साहब लीड करते हैं इस सरकार में, कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। हमारे एक मंत्री भाई बादल जी सामने बैठे हैं। कैसे कैसे फैसले किए इस सरकार ने झारखंड के हित में। उन हितों की जो फैसले हैं, उन फैसलों को लेकर गांव में जाना है। 1932 का खतियान यह कोई मामूली निर्णय नहीं है। यह निर्णय इस झारखंड में परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा। 27% ओबीसी का आरक्षण, यह दुमका जिला जहां 0 आरक्षण था, हम बरसों से मांग करते थे, हम पिछड़े कि हमें आरक्षण दो। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। पूरा करने वाली कोई सरकार हुई तो कांग्रेस के गठबंधन की सरकार हुई। विचारों को लेकर के,
हमें जनता के बीच जाना है और इस पदयात्रा की शुरुआत है। इस पदयात्रा को घर घर डगर डगर पहुंचाना है। आइए आज संकल्प लीजिए। आज पंडित नेहरू का जन्मदिन है, 14 नवंबर, जिन्होंने इस देश को आधुनिक भारत बनाया। तकरीबन 13 किलोमीटर का पैदल यात्रा यहाँ से किया जाएगा। हमारे प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के तमाम लोगों को हम आग्रह करेंगे, ये यात्रा आपका दुमका में आज शुरुआत है। कल प्रखंड से शुरुआत प्रखंड से करना है और प्रखंड से पंचायत के लोग अपने पंचायत से बूथ तक जाएंगे। 1.5 महीना 2 महीना तक यात्रा करा करके कांग्रेस पार्टी देश के लिए जो संघर्ष कर रही है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को बताने की जरूरत है। आम लोगों की समस्या को समझने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको पूरा तैयार रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ का पुलिंदा है। कई एक लोगों पर कई तरह की बात को कह करके हमारी तमाम चीजों को ये दिग्भ्रमित करने का काम करता है। आज राज्य सरकार के द्वारा 1932 का खतियान, इसमें तुम्हारा तमाम लोग दलित पिछड़ी से लेके तमाम आहिर से लेके बनिया दलित सारे लोगों को यहाँ पर राजपूत ब्राह्मण को 1932 से लाभ होगा। ये लोग बातों को कहते हैं कि नहीं यहाँ पर राजनीतिक स्टंट है। अगर राजनीतिक स्टंट था तो सदन में तुमने उसे समर्थन क्यों किया? अंदर में कुछ राजनीतिक दिखाने के लिए कुछ यहाँ पर कुछ नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर में मौनी बाबा बना रहता है और टीवी और मीडिया वाला आता है तो आंख बंद करके मीटिंग करके बोलता है। इस बात को भी समझना होगा। इसलिए मित्रों मैं कहूंगा कि हमें लड़ाई वैसे लोगों से लड़ना है जो लोग देश को तोड़ना चाहता है। ये कतई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है। कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस यात्रा के लिए आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। हमारे और वरिष्ठ नेता लोग, माननीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, उसके बाद कुछ देर के बाद हम यहाँ से